राम चारे छेड़े चार ने जाना, डोली डगमग जाए हो राम राम राम। नथी तारो पो नथी तुम्बाड़ो, हे नथी उगड़ियानो आरो राम 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 राम। हे कृपा सिंधु, हे भक्त वत्सल, हे करुणा सिंधु, हे दया सिंधु, हे कृपानाथ, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद, जीवन धन्य धन्य धन्य, आपसे संसार जीवन धन्य धन्य धन्य, आपसे। हाँ, कैसा ये जीवन को देखिए, गुरुदेव महाराज के जीवन का दर्शन करता हूँ, हाँ, तो पता लगता है। हाँ, हाँ, हे महाराज, हे महाराज, हे महाराज, स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। कि आज योगी बाबा का प्रसंग सुनते हैं तो इतना बल मिलता है। तो जब हम गुरुदेव को नहीं जानते थे, उत्तम स्वामी जी महाराज को नहीं जानते थे, सन 1985 की बात है, कि केवल हमने उनका भगवा वस्त्र देखा था, केवल उनके सेवक की आवाज सुनी थी। हाँ, हाँ, वो जो आवाज, जिनकी आवाज सुनने से, जिनके द्वारा उनके इष्ट गुरुदेव आराध्य की महिमा सुनने से हृदय में यदि भक्ति हो रही है, सत्संग हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, उनके प्रति आकर्षण बन रहा है, जिनका नाम वो कह रहे हैं, महिमा कह रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, परिचय दे रहे हैं, समझ लो। हाँ, आहा, उनमें राम बसे, ठाकुर जी बसे, उनमें वो अद्भुत शक्ति बसे। क्योंकि कोई बहुत सुंदर दिखाता है प्रभु की प्रतिमा, आवाज को बहुत सजाता है, कई तरह के गीत संगीत के माध्यम से, कई तरह के, हाँ, रूप बना के, बहुत सारे, हाँ, अच्छे साउंड में, अच्छे सिस्टम में म्यूजिक दे के, किंतु वो केवल यदि प्रभु के लिए है, नहीं है, प्रभु के लिए नहीं है, केवल पैसे के लिए है, केवल मैं सबसे अच्छा गाऊंगा, अच्छा गायक बनूंगा, मैं सबसे अच्छा चित्रलेखक बनूंगा, चित्रकार बनूंगा, मैं सबसे अच्छा लेखक बनूंगा, सबसे ज्यादा पैसा कमाऊंगा, वो प्रभु के पास तो नहीं जा सकता ना। वो तो पैसे के लिए, वो वहीं तक उनका ठीक रहेगा जहां तक बंदे की समझ है। अब जिस बंदे की समझ हो कि भैया चाहे तुम बिना ढोल नगारे के गा लो, यदि तुम प्रभु के लिए गाते हो, हरि के लिए गाते हो, गुरु के लिए गाते हो, हाँ? वहां कर लो ना, उधर है, दूर से। हाँ, नहीं ठीक, अच्छा चलो ठीक, रहने दो। तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। गुरु और प्रभु के लिए हमें गुरु और प्रभु ठाकुर जी, हाँ, हमें वो चाहिए, हाँ, जो नौकरी करने नहीं आया है, किंतु निर्मल कभी जब युवक में था, हाँ, जब निर्मल ऐसे कुणाल जैसे निष्ठा भी नहीं पाया था जो अभी जीवन जी के साथ, हाँ, यहाँ यूट्यूब चैनल और फेसबुक लाइव के लिए लगे रहते हैं, सुबह सेवा में आ जाते हैं, तैयार होके पूजा करके बैठते हैं। जब मैं पार्षद रूप में नहीं था, जब मैं कुणाल की तरह कंठीधारी, पूजाधारी, एकदम नियम वाले गुरु धारण किया हुआ भी नहीं था, मैं केवल दूर से आता जाता था, तब भी मेरे को ये ख्याल आता था, बेटा, मतलब गुरु जी की दृष्टि से, बेटा अपने आप को, कि तू इस संसार में ये जो
ये जो स्वामी जी दिख रहे हैं, महाराज जी जो दिख रहे हैं, महाराज जी के पास जो सेवक बैठे हैं, महाराज जी के लिए जो सेवा कर रहे हैं, इनका तो लिंक सीधे ही नारायण के साथ है, भगवान के साथ, लक्ष्मीपति नारायण के साथ। और इनकी आज्ञा से, इनके आशीर्वाद से जो इस संसार में सूर्य अपने समय पे उदित होकर के छुप जाता है, अस्त होता है, जिनकी शक्ति पा करके समय पे ही काम करेंगे, नहीं तो चलेगा नहीं। इसलिए सूर्य देव है, चंद्र देव है, इंद्र देव है। हाँ, हम भगवान की वो शक्ति है, भगवान का दरबार है, तो हम उनको उस तरह से नमन बंदन करना हमारा धर्म है। किंतु जिनका लिंक सीधे नारायण प्रभु से, विचार करने वाली बात। हाँ, निर्मल को जब निर्मल दीक्षार्थी नहीं बना, कंठी धारण नहीं किया, शिष्य नहीं बना, भक्त नहीं बना, तब भी विचार आता था जो ये स्वामी जी के पास है, संसार में किसी के पास नहीं। देवी देवता को भी ये सीधे ही इनका दर्शन नहीं हो सकता। ऐसा मैं जिन देवों का भजन करता था, रहता था, वहां मेरे अंदर उस समय जो वही सर्वस्व थे, इनके मिलने के बाद अपने आप वो भी लगे कि जैसे गुरुदेव की आज्ञा में हो, क्योंकि हमारे गुरुदेव सीधे ही भगवान के साथ, नारायण के साथ, प्रभु के साथ, परात्पर पर ब्रह्म पुरुषोत्तम। हाँ, जैसे ही ऐसा भाव लाने लगा तो और आगे चढ़ने लगा। अब इनको ही राजी करना है, इससे बढ़ के कुछ नहीं संसार में और इस जीवन में। फिर अपने आप विचारधाराएं और आगे बढ़ने लगी और चलने लगा। हाँ, जिस प्रकार हम अज्ञानता के कारण जो हमारा जो जन्म हुआ इस जीव का 84 लाख योनि में, तो 84 लाख योनि में हमारी उतनी ही माता बनी, उतने ही पिता बने, और उन सब का भी हम पर उतना ही ऋण है जितना ऋण इस जन्म के माता पिता का है। इस जन्म का माता पिता का उद्धार हो जाए, ऐसा मेरे से काम हो, तो मेरे भी माता पिता का एक माता पिता से जन्म हुआ है। ऐसे करते करते परम पिता परम माता स्वयं नारायण का भास होता है, स्वयं भोलेनाथ मां पार्वती का भास होता है। हाँ? और हम उनके संतान हैं, हम उनके बच्चे। हम यदि टोटली इनके सरेंडर हो जाएंगे, तो इनकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, शरणागत की रक्षा करना। तो हमें मुक्ति देने से पहले उन्हें, जिनके द्वारा हमारा ये संसार में जन्म हुआ है, गर्भ 84 में योनि में कर्म जो उन्होंने हमारे लिए लिखा है, उसके लिए जो निमित्त बने हैं, पहले इनको उनका उद्धार करना होगा, तभी हमें मुक्ति दे सकते हैं। क्योंकि शांति मिल ही नहीं सकती यदि सिर पे कर्ज है तो। माता पिता ने कर्ज लेके हमें पाला पोसा है, तैयार किया है। अब हम उनके संतान हैं, हमारा फर्ज बनता है उनका कर्ज चुकाना। फिर अपने आप भाव विचार आने लगा। कबीरा जब हम पैदा हुए, अपने आप भाव विचार होने लगा। 9-10 मास बुनन को लागी, चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी। अपने आप भाव में ये जो हमने ये चादर को ओढ़ी है, इसके आगे पीछे कौन है, ये बस एक बार निर्णय लेने की जरूरत होती, और वो भी यही कृपा करते हैं, तब ऐसा आशीर्वाद मिलता है। वो आशीर्वाद तो मुझे इनके भक्त से मिल गया था, शंकर माली से।
जिनका तिलक देख करके, पूजा देख करके, दरवेश देख करके, और वो भी सत्संग में नहीं आवाज मिली थी। उनके मित्रों में एक नास्तिक मित्र था, पीने खाने वाला, एकदम नालायक, गधा, उनके नजर में डांट खाने वाला, एकदम बेवकूफ। 3-3, 4-4 बच्चे पैदा कर दिए, पत्नी बाहर काम करती है, उसका भी पैसा चुरा के दारू पी लेता है, बच्चे का जिंदगी खराब कर रहा है, अपना तो गया। हाँ, उसको डांटते हैं। मुझे तुझे मित्र कहने में शर्म फील हो रहा है, किंतु शायद ये मेरा आखिरी चाय है भाभी का हाथ का। क्योंकि मुझे भी पाप लगेगा, क्योंकि तू दुष्ट है और तू मेरा मित्र है। हाँ, इसलिए मैं आखिरी बार कहने आया हूं। चल, मुझे विश्वास है, मैं अपने गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा, गुरुदेव, पापी में पापी, दुष्टों में दुष्ट, जो कहो सब है, पर ये मेरा मित्र है, आप कुछ दया करो, इसका जीवन बदल जाए। ये शराबी है, बहुत गलत काम, सब कुकर्म करता है, आप मुझे भी माफ कर दो। हाँ, कि इनको मित्र कहने में भी मुझे शर्म आ रही, पर है ये, इसलिए आज मेरा आखिरी भी निर्णय, आप क्षमा नहीं करोगे तो अब मैं नहीं जा पाऊंगा इनके यहाँ। कैसा उनका वो जो व्यवहार था, वो मेरे हृदय की ज्योति जगा रहा था मुझे। हाँ, ब्रह्मज्ञानी संत की इन्हें प्राप्ति हुई हो, ऐसा मुझे उनकी आवाज से लगता था, उनके व्यवहार से। महान संत, ये महान संत ही हो तो ऐसे सेवक में भाव आ सकता है। तो मैं तो कहता हूं मेरा पहला गुरु तो वही बन गया। वो भगत शंकर माली, जिनका मैंने चरण स्पर्श किया था, वो भी शराबी मित्र के यहाँ। मुझे जानते, मैं स्वामीनारायण भी नहीं जानता था। हाँ, कुछ नहीं, ये तिलक अजीब सा है। भगत का बोलने का तरीका, हाँ हाँ, गुरु महिमा गाने का, उसी ने तो किया होगा, तभी तो प्रथम दर्शन में ही। आहा, आजनी घड़ी रे धन्या, जो ब्रह्मानंद जी, लाडू दान जी ने प्रथम दर्शन श्री जी का किया गढ़पुर में दादा के दरबार में। मैं निरीख्या सहजानंद धन्या आजनी घड़ी, आज जो मैंने दर्शन किया है, आहा, ऐसा कभी नहीं हुआ। कल्पना से पढ़े, मैंने जितने भी शास्त्र पढ़े, सब कुछ, जितना भी भगवान के बारे में वर्णन सुना, वो सब इस दर्शन का आगे फीका है। क्योंकि वो सब लीला करके अपने धाम में चले गए। हाँ? सामने नहीं है मेरे, और ये सामने, और इससे पर कुछ आ ही नहीं रहा है। हाँ? कुछ बन ही नहीं रहा है। एकदम देखिए, और आज भी वो मूर्ति। हाँ, ऐसी बात नहीं है, जिस मूर्ति की मैंने पूजा करी, जिनको गुरु माना, उनका किसी ने निंदा ना किया हो, चुगली ना किया हो, उनका उल्टा ना बोला हो, उनका अपमान ना किया हो, उनका अनादर ना किया हो, उनका घोर अपमान, उनको रुलाया ना हो, उनको कल्पान कराने वाले इंसान को भी मैं जानता हूं, उनको दुखी करने वाले इंसान को मैं जानता हूं। उनके सामने जनों को तोड़ देना, कंठी को तोड़ देना, रहा तेरा, ऐसे ऐसे उद्वेग दे करके गुरुदेव को कल्पान कराने वाले इंसान को भी मैं जानता हूं। किंतु ये मेरा धर्म नहीं, गुरु में कमी निकालना। मेरा धर्म ये कि कितना इसका पुण्य है। पाप देखता हूं तो कितना बड़ा पाप है, पर फिर भी कुछ पुण्य है कि ये गुरुदेव के पास है। गुरुदेव के पास ही रहेंगे तो ये पाप टिक नहीं पाएगा। और गुरुदेव इन्हें नहीं डांट रहे हैं, गुरुदेव इनके पाप को भगा रहे हैं, इनके बुरे कर्मों को भगा रहे हैं, उनको सजा कर रहे हैं। तेरा कोई हक नहीं है अब इस शरीर में रहने का, क्योंकि अब ये भगवान का भोग पा रहा है, प्रसाद पा रहा है। इसलिए मैं कैसे नाराज हो सकता हूं जब आज मेरे इस शरीर को कोई अपमान कर रहा है।
आज मेरे दीक्षा को कोई अपमान कर रहा है, जो मेरे द्वारा ठाकुर जी के कंठी यज्ञोपवीत, मेरे द्वारा सब कुछ, उनको गाली दे रहा है, उनका अनादर कर रहा है। हाँ, वो गलत रास्ते पे चल पड़ा हो, हाँ एकदम, कैसे मैं त्याग सकता हूं जब तक मेरे ठाकुर के नाम की कंठी हो गले में, मेरे ठाकुर के नाम की जने हो गले में, मेरे ठाकुर के नाम की तिलक हो रहा हो, मेरे ठाकुर की मूर्ति हो, मेरे गुरु की मूर्ति हो, मेरे गुरु के नाम से जो संसार बना है, सत्संग बना है, समाज बना है, वो समाज उन्हें जय स्वामीनारायण बोलता हो या बुलाता हो, मुझे तो केवल इनको देखना है, तिलक देखना है। मुझे तो जिन्होंने जहर दिया भगत जी महाराज को, शरीर नीला पड़ गया, जिन्होंने घोर अपमान किया भगत जी महाराज को, हाँ सफेद कपड़े में जो है मूर्तियों दर्शन हो रहे हैं, उन दुष्टों ने अपमान करने के लिए इतना इतना अपराध किया, फिर भी उन्होंने किसी का अपने हृदय में कुभाव नहीं रखा। बस मेरे प्रभु मेरी कसौटी कर रहे हैं, मुझे प्रभु को देखना है। ये सब तो कठपुतली है, इनमें क्या हो। भगवान सीधे अपने गुरु भगवान से रखते थे नाता। कुत्ता को स्वामीनारायण का ये चिन्ह है, जो अपन तिलक करते हैं, स्वान को, कुत्ते को तिलक करके और उनके आगे पागल कुत्ते को काटे, ऐसे कुत्ते को एकदम जो काट ले इनको एकदम गंदा संदा, हाँ उनके आगे भेज दिया तो कुत्ते को दंडवत करने लगा। वाह प्रभु लीलाधारी, वाह इतना कृपा मेरे गुरु मेरे भगवान का कि आप अब स्वान में भी सवार हो गए, आ गए। धन्य इनके चिन्ह प्रभु, ये भी सत्संगी बन गया। हाँ, देख तो मैं कैसे डर सकता हूं जब मेरे सामने इसी तरह की बात हावी रहती है। रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, शरीर कांप रहा हो। कल किसी की आवाज सुन करके जो पूजा करता हो, पाठ करता हो, चरण लेता हो, समाज के बीच में जय घोष करता हो, हाँ, और वो ऐसा आवाज निकालता, ऐसा आता है कभी आवाज कोई कि शरीर कांप जाता है, थरथरा जाता है, फिर भी हाँ मेरी आत्मा नहीं डरती है। हाँ, जब तक इसमें प्राण है, हाँ, हाँ, जब तक मैं हूं मैंने अपना कर्तव्य का पालन करना है। चाहे कोई मत्था टेकने वाले में क्यों ना यम आ जाए यमराज आ जाए, चाहे कोई कोई प्रणाम करने वाले में उसके राक्षस कुछ भी सामने, देखता हूँ कैसे ये निर्मल का गई हाँ, इनके होते हुए किसी मत्था टेकने वाले पूजने वाले को उठा सकता है, कुछ कह सकता है। हाँ? देखता हूँ, कर ले जो मर्जी, चिल्ला ले, कर ले तू। हाँ, नहीं डरते नहीं करते यह जान की परवाह, गुरु ने ये यज्ञ आरंभ किए सत्संग का, इसमें बलिदान हम सब देंगे। जन्म लिए हैं मृत्यु के लिए, फिर मौत से क्या डरना। जन्म हुआ ही मृत्यु के लिए, आए हैं तो जाएंगे, चाहे वो राजा हो, रंक हो या फकीर हो। हाँ? एक सिंहासन चल चले, एक बने जंजीर। ज्ञान, ज्ञान को कोई तलवार काट नहीं सकता, ज्ञान को कोई बंदूक की गोली, कोई परमाणु उड़ा नहीं सकता ज्ञान को। हाँ ज्ञान के लिए कोई परमाणु नहीं बना है। हाँ, ज्ञान की रक्षा करने के लिए आपको अवगुण रूपी परमाणु से बचना पड़ेगा। ज्ञान की रक्षा के लिए जहाँ ज्ञान टिकता नहीं है, जिसमें ज्ञान शोभता नहीं है, ऐसा जो मन है, बुद्धि है, हाँ, कुबुद्धि उसमें है, पाप खाता है, पाप पीता है, पापियों को सुनता है, हाँ, इस तरह से, हाँ, वहाँ ज्ञान टिकता नहीं। बस ये ज्ञान जहाँ टिक गया, अपने आप में चलता फिरता वो मंदिर है। ज्ञान, अरे
ये माधव स्वामी लगते होंगे आपको कि ये तो कथा में सो जाते हैं कभी लगता जब बैठेंगे आपको, हाँ लगता है, किंतु जब आप व्यवहारिक दृष्टि से कभी यदि जहाँ समाज हो, हाँ लोग हो, अनजान जगह हो, यहाँ तो इसलिए आपको लगेगा क्योंकि जैसे ही 24 घंटा रुक जाओगे तो पता लगेगा। गुरुजी कथा प्रवचन ना करे तो उन्हें आराम भी ना मिले, सेवा में ही लगे रहते हैं, गमले में लगे रहेंगे, रसोई में लगे रहेंगे, बर्तन में लगे रहेंगे, सफाई में लगे, कोई हरि भक्त आए तो रोटी पानी में लगे रहेंगे। जीवन जी, ये माधव जी, हाँ मैं तो कुणाल जी खुद कल देखा शाम को, मैं क्या लो बलरामपुर से जो पधारे हुए रुपेश भाई जी, रुपेश जायसवाल जी, हाँ आरती के बाद बोलते गुरुदेव माधव स्वामी जी के रसोई में सेवा में जाओ। मैं हैरान हो गया, इनका वो तो अतिथि हैं फिर भी कमाल है, कैसा माधव स्वामी का रूप है, कैसा माधव स्वामी जीवन जी का व्यवहार है कि सेवा में, बर्तन धोने में लग रहे, रसोई बनाने में लग रहे। हाँ कमाल है सेंटी, मानना पड़ेगा भाई तेरे को। हाँ सेंटी को देखेगा, सेंटी तो कहेगा ये तो बंदा ना मेंटली है, किंतु देखो हाँ भगवान का माला, भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, भगवान की सेवा में मस्त रहता है। सेंटी को देखोगे सेंटी को देखोगे तो लगेगा रुपेश भाई जो मैं गाया करता हूँ, कुणाल दिनेश मिस्त्री जी, हाँ अपनी धुन में रहता हूँ, स्वामी स्वामी कहता हूँ, गाइए अपनी स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण, ऐसे गाइए स्वामी नारायण, गाते रहिए। लग्जरी की बातें तो सभी करते हैं, पर असली लग्जरी क्या है? लाइफ एंजॉय करने के लिए अच्छी सेहत, That's luxury. दुनिया की शोर से दूर सुकून के पास luxury. स्वामी नारायण स्वामी नारायण, बोलो स्वामी नारायण भगवान की जय। अपनी धुन, चाहे वो बर्तन धोने वाला धुन मस्ती हो, झाड़ू पोछा लगाने वाला धुन मस्ती हो, बाथरूम वगैरह साफ करने वाला धुन की मस्ती हो, झाड़ू पोछा, बाग बूटे में, बागवान में जो घास उस काटना है, गमले में पानी डालना है, सफाई करना है, कोई हरि भक्त है उनको पानी दे के लेके चलना है, जो भी सेवा धुन है, महामंत्र का जाप है, हाँ वो करते रहते हैं और स्वामी स्वामी कहते रहते हैं। हाँ हा माधव स्वामी, मैं बोलता हूं अब तो तुम भगवे वस्त्र में, कसाई वस्त्र में हो। हाँ तुम तो भगवान के यज्ञ, अग्नि 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 है ये, हाँ यज्ञ, इसमें सारा पाप जल के राख हो जाए जो भी आपका स्पर्श करे, सानिध्य में आए। हाँ ठीक है। अरे तुम जब ये यज्ञ जो बनाते हैं उससे पहले जो ये पार्षदी दीक्षा होता है, सफेद कपड़े का मैं बताया था भी 1-2 दिन पहले, हाँ कि मेरे साथ सेवा में दिनेश गया हुआ था, उस समय जागा भक्त के रूप में थे, ठीक है, सेवा में यूपी बिहार झारखंड सब गया हुआ था। और लोग जो है माधव स्वामी को पहले मत्था टेकते थे लोगों को पता कब लगता था, जब मेरे को आरती पूजा करने के बाद जो व्यासपीठ गुरु जी को दंडवत प्रणाम करना होता है, तब लोगों को पता लगता था, हैं इतने बड़े महापुरुष इनके सेवक हैं हाँ धन्य है महाराज, धन्य है। इसलिए हाँ वहाँ ज्ञान नहीं आ सकता है जो भगवान की उस महिमा में आड़ा डालता है, अर्चन आता है, जिसके लिए बड़े बड़े कलाकार गाते समय भी गाया करते हैं, ना तुझको पाया किसी ने छल से, ना तुझको पाया किसी ने बल से, ना तुझको पाया किसी ने कल से, वही हमेशा हरे भरे हैं जो तेरे चरणों में आ गए, जो सब संसार की भौतिक ज्ञान ध्यान उपलब्धि को
श्री चरणों में समर्पित कर देता है, इनका दास बन जाता है, सेवक बन जाता है, शरणागत हो जाता है, इनकी कृपा उन पे ही होती है। हाँ, इसलिए बुद्धि की परीक्षा होती है। आजकल मंदिर में क्या चल रहा होता है, ऐसे ऐसे सुनता हूं। हाँ? जो ज्ञान की बात है वो नहीं सुनेंगे, ध्यान की बात नहीं सुनेंगे, किंतु जो नहीं सुनना चाहिए, जो नहीं बोलना चाहिए, जो नहीं ध्यान जाना चाहिए, उसकी बातें होने लग जाती है ना दिनेश जी? देखा, आए हैं क्या करने, क्या हमें करना है। इसलिए मैं अपनी धुन, मेरा कथा, गुरु की कथा, परंपरा की कथा। जय हो सतवीर भैया की जय हो, जय जय स्वामीनारायण। अपनी धुन में रहता हूँ, मस्ती में रहता हूँ, कथा करता हूँ, सुनता हूँ। आहा, सुबह मैंने पतंजलि रामदेव जी बाबा का, महाराज जी का, स्वामी जी का, पतंजलि का योग का लगा हुआ था, लाइव चल रहा था। लगभग 40 मिनट तक सुबह मैंने ऑन रखा टीवी पर। हाँ, आहा, मैं तो वहां भी मुझे साक्षात प्रभु दिखते हैं। साक्षात कहाँ नहीं है प्रभु। जो भी संस्कृति की रक्षा करता है, जो भी हमारे संस्कार की रक्षा करता है, जो भी हमारे भारत की शोभा है, भारतीय की शोभा है, जो भी हमारी परंपराएं हैं, हाँ, जो भी, हाँ, स्त्री पुरुष, माता पिता, जो भी सगे संबंधी नाता जो भी जुड़ता है, जहां भी किसी पूजा के कारण कभी गाय का गोबर से ही लिपाई करके पूजा करना है। हाँ? कभी कभी कोई पूजा में, आप दिनेश भाई बिहार से हो, है ना, आप लोगों को कोई पूजा में देखिए ऐसा आता है कि जिसमें आप वो जो छठ पूजा वगैरह का इतना आपका विधि विधान है, अपने रुपेश भाई जायसवाल जी, इतना इतना इनको, ये कुणाल पांडे जी भी बिहार से बिलोंग करते हैं, पांडे जी, हाँ ठीक है, इन आपके भी होता होगा ना छठ पूजा, ठीक है ना? देखिए आए है। ओ क्या बात है भैया, ये उत्तम धाम में जितने बिहार के भक्त जुड़े हुए ना छठ पूजा वाले, ये उत्तम धाम भी उनके लिए तैयार। उस दिन छठ का मेला देखोगे यहाँ भी आपको नजर आएगा। दिनेश जी आप आए हो? हाँ, हर वर्ष प्रेरणा देती है उत्तम धाम संस्था व्यासपीठ से, कि उत्तम धाम से जुड़े हुए भक्तजन, आप सब जो उत्तम धाम एक परिवार का नारा के हिसाब से बढ़िया से बढ़िया प्रयास करो कि छठ पूजा पे उत्तम धाम की ओर से छठ पूजा की हार्दिक बधाई के साथ सुंदर घाट का संस्था निर्माण करे, यानी कि यहाँ के जो स्वयं सेवक है वो तैयार रहे, पता लगे। हाँ, ऐसे ही हमारे सनातन जितने भी बड़े कार्यक्रम हैं जो सबके लिए प्रेरणादायक है, सबके हितार्थ है। हाँ, किसी एक के लिए, सबके लिए। सूर्य सबके लिए है, ये चंद्रमा सबके लिए है। हाँ? भले ही कोई पूजा इसका ना करता हो तब भी रोशनी वो देते हैं, शीतलता देती है चंद्रमा के रूप में, सूर्य के रूप में। हाँ, इसलिए संत भले ही किसी एक आश्रम में है, हाँ? किंतु संत भी सूर्य के समान है। हाँ? भक्त भले ही किसी एक आश्रम से, एक संत से, एक मिशन से जुड़े होते हैं, किंतु उनके अंदर भाव और प्रेरणा जो होता है वो सर्व जीवा हितावहा ए पालयंती मनुजाहा, सबके हितार्थ, सबके कल्याण के लिए होता है। हरगिज नहीं लायक हूं मैं गरचे तेरे दरबार का, मेरी खता को माफ कर दीदार अपना दीजिए। कब? जब भाव और प्रार्थना ऐसा होगा, मिलता है ब्रह्मानंद मुझे नाम लेने से सही, ऐसे प्रभु को छोड़कर क्यों दर इधर जाइए। जब मुझे जो तीर्थ में शक्ति है वो शक्ति जो अपने में दिखा दे, फिर मैं वहां 68 तीर्थ का दर्शन नहीं करूंगा तो कहां करूंगा? क्योंकि मैं जब
ये भूल से जाऊं कि इस तीर्थ में यहाँ यहाँ ऐसा मिलेगा, तो मुझे वहाँ गंदगी दिखाई देने लग जाती, अहंकार दिखने लग जाता है, लोभ दिखने लग जाता है, हठ जिद दिखने लग जाता है, जिद दिखने लग जाता है, हाँ, मतलब दिखने लग जाता है, हाँ? और जब मैं सही हूं, मैंने केवल उन्हीं को पाना है, किसी बुराई में नहीं जाना है, तो अपने आप ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, करनी ऐसी कर चलो। हाँ, आहा, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। अपने आप वो नारायण का काम है। हाँ, आप कर्म ऐसा करो, हाँ, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी के द्वारा आपको एहसास करा देंगे कि मैं इनमें हूं, मैं जहां हूं वहां मेरा लक्षण, मेरी बात होगी, मेरा पहचान होगा, मुझसे ही उनका जीवन होगा। मैं नहीं तो सर्वस्व उनके लिए, हाँ, धूल के बराबर होगा, हाँ, कुछ नहीं होगा, हाँ, धूल के बराबर। हे महाराज, 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 हे महाराज। एक दिन स्वामी श्री के हाथ में एक चिट्ठी आई। किसी युवक ने अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का ब्यौरा दिया तथा स्वामी श्री ने मार्गदर्शन, स्वामी श्री से मार्गदर्शन मांगा। स्वामी श्री ने बड़े भाव से उस युवक का लिखा, अहो, हमें भगवान स्वामीनारायण की सर्वोपरि प्राप्ति हुई है, इसलिए हमें स्वामी श्री जी तथा शास्त्री जी महाराज के बल पर आगे बढ़ना है। आलस्य, प्रमाद, निंद्रा को निकट ही नहीं फरकने देना है। दृष्टि संयम में रखें ताकि बुरे संकल्प तक ना उठे। यदि पराये रूप पर दृष्टि चली गई तो मन को तुरंत वापस खींच लेना। हे मूर्ख, तू भक्त होकर भगवान के दर्शन को छोड़कर यहाँ वहाँ क्यों भटकता है? इस प्रकार वृत्तियों को अपने स्वरूप में समेटना, इससे मन नियमन हो जाएगा। पंच विषयों के प्रति अरुचि होगी। रूप सड़े कुत्ते के समान दिखेगा और भौतिक विषयासक्ति से इतनी अरुचि बढ़ जाएगी कि उसका वमन उल्टी हो जाएगा। बिस्तर पर मत सोना, भूमि शयन करना, 25 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत का दृढ़ पालन करना आपकी दिग्विजय हो जाएगी। आपको जो आज्ञा दी गई है उसका पालन सूरवीर होकर करना आपका प्रारब्ध अलौकिक है। आप वास्तव में परम भक्त हो जाएंगे, अंतःकरण में शांति हो जाएगी। जो युवक स्वामी श्री के साथ विचरण में नहीं जुड़ सकता था, स्वामी श्री उन्हें भी पत्रों के द्वारा प्रेरणा का अमृत पिलाते रहते। उनके पास यह एक प्रबल माध्यम था जिससे वे युवकों के दिल में प्रवेश कर जाते। सैकड़ों युवकों के साथ उनका नियमित पत्र व्यवहार चलता रहता। विचार करो दिनेश भाई, रुपेश भाई, हाँ? आप लोग ग्रस्त जीवन में हो, हाँ, फिर भी तुम्हारे अंदर संतों के प्रति आस्था है, ठाकुर जी तीर्थों में, हाँ, सेवा करने का भाव है। विचार करो कि क्या लोग भगवान के घर में आके, हाँ, भगवान के कार्य में यदि वासना ढूंढता है तो राक्षस नहीं तो और क्या कहें, उसमें राक्षसी तो प्रवेश है। आया है भगवान के घर में, आया है गुरु के घर में, हाँ? किंतु जो भक्त को शोभा नहीं देता, हाँ? उस प्रकार का सुनना, बोलना, देखना आहार किसका है? हमारे में राक्षसी तो आके खा रहा है, पी रहा है, हाँ? राक्षस वृत्ति तो हुआ ये। इसलिए हाँ,
पंजाब की धरती पर संतों की बहुत महिमा है। यहाँ के बड़े बड़े कवियों ने कहा, निंदो निंदो मोको लोको निंदो, मुझे आप मेरा और निंदा करो जिससे मेरा पाप नष्ट हो जाएगा। यदि मुझ में निंदा है तो मुझे लगेगा और मैं नाम जपूंगा, वो निंदा दूर हो जाएगा। मुझ में नहीं है तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ जी दिनेश, मुझ में कमी है तो मुझे चोट होगा। कोई बोलेगा स्वामी ऐसा है, तो हमारे अंदर स्वामी के प्रति है नहीं हो सकती भक्ति, हम तो मतलब से जुड़े हैं, तो हाँ तुरंत हम हाँ में हाँ मिलाएंगे। और जब हमारे में स्वामी के प्रति, गुरु के प्रति, नारायण के प्रति, मंदिर के प्रति, शास्त्रों के प्रति, तीर्थों के प्रति, कथाओं में हमारी यदि रुचि है, हाँ, तो हम उसको कभी उसका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ? कैसा स्वामी ने हाँ, चिट्ठी लिखा, प्रेरणा दिया। हाँ? हे महाराज, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, स्वामी 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 स्वामी। कल शाम को मैंने हाँ स्वामी श्री ने बच्चों की छुट्टियां खत्म होने के बाद जो नियम दिए थे, हाँ, उसको पुनः मैं, घर में जा रहे हो, अब छुट्टियों में घर में आप जा रहे हो, मेरे पास रुके, हाँ, अब कैसा रहना, हाँ, जिससे आपका रक्षा हो, हर तरह से आपकी रक्षा हो। छुट्टियां खत्म होती और युवकों को स्कूल कॉलेज का बुलावा आ जाता, तब स्वामी श्री से दूर होने का विचार मात्र से युवकों के गले से रह रह करके रुलाई फूट पड़ती। कोई जाना नहीं चाहता था, पर बिना पढ़ाई के कोई स्वामी श्री की नाराजगी लेना भी नहीं चाहता था। एक के बाद एक दूसरा स्वयं संघ, युवा संघ मुंबई या गुजरात के विभिन्न गांवों में अपने अपने घर पहुंचते कि स्वामी श्री के प्रेम पत्र भी उनके हाथों में पहुंच जाते। पत्र स्वामी श्री की प्रेरणा का अनुपम माध्यम, प्रेम वात्सल्य की फुहारें, युवकों की स्मरण यात्रा का मिलन स्थान, जो आज व्हाट्सएप ग्रुप के रूप में, फेसबुक ग्रुप के रूप में, हाँ, जो इंस्टाग्राम के रूप में, जो आज हाँ यूट्यूब चैनल के रूप में भी देखिए सब लोगों के साथ जुड़ने का अवसर होता है। पर्सनल जो सेवक होते हैं उनके लिए भी अलग ग्रुप होता है, देखिए, हाँ, ट्रस्ट के लिए अलग होता है, हाँ, हर सेवा के लिए अलग अलग ग्रुप होता है, उनको विचार वगैरह मिलता है। आप पत्र व्यवहार ही है। स्वामी श्री उन दिनों युवा संस्कारों के लिए, विकास के लिए प्रारंभिक नियमों का आलेखन इस प्रकार करते थे। स्वामी श्री जी लिख रहे हैं, दिनांक 9 जून 1954, 1954, गोंडल, गुजरात के राजकोट गोंडल। युवक मंडल के पालन के लिए आचार संहिता 1, प्रतिदिन 5 बजे उठना। 2, 5 मिनट मूर्ति का ध्यान एवं मानसिक करना उठने के बाद। 3, माता पिता को पंचांग प्रणाम करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। 4, प्रतिदिन 1 वचनामृत, 5 स्वामी की बातें पढ़ना। 5, क्रोध को जीतना, क्रोध आने पर 51 माला फेरना। 6, हर रविवार को सत्संग सभा में जाना। 7, परस्पर सुहृदय भाव रखना। 8, वचनामृत, गढ़रा अंत्य प्रकरण 24 पढ़ना तथा 16 साधन सिद्ध करना। गढ़रा अंत्य 16 पढ़ना तथा कंठस्थ करना। 9, 10, एकादशी व्रत हमेशा करना। 11, प्रतिदिन रात्रि के समय 11 माला नियमित फेरना। 12, कंठस्थ की हुई 15 बातें तथा 2 वचनामृत का पुनरावर्तन करना। 13,
स्कूल कॉलेज का गृह कार्य नियमित रूप से संपूर्ण करना। 14 स्वयं सेवक को आत्मा ब्रह्म समझना। 15 आप सब अजंपा नगरी अलवेली मुंबई में रहते हो तो भूमिगत दृष्टि संयमित नजर रख कर चलना। उपरोक्त 15 नियमों का पालन शूरवीर होकर करना। स्वामी अति प्रसन्न होंगे और आपका जय जयकार होगा। जय स्वामी नारायण। लिखित ज्ञान जीवन दास, अक्षर मंदिर गोंडल। स्वामी श्री की यह स्नेह शिक्षा युवक मंडल के लिए अमृत का ऐसा स्तोत्र था कि उनके भौतिकता से संतप्त हृदय पर नियम और निष्ठा के पुनित सद्गुणों की फसल हलहलाने लहलहाने लगती। हाँ, जय स्वामीनारायण। हाँ, भगवान स्वामीनारायण के चरणों में प्रार्थना, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना, आप सब जहाँ भी रहो खुश रहना। आज रुपेश भैया शायद पधारेंगे बलरामपुर के लिए, जिस कार्य के लिए आए थे लगभग आज कार्य उनका संपन्न हो गया है या हो जाएगा। तो भैया बहुत कम समय में, मेरे ख्याल कुणाल जी 8-10 दिन के 10-12 दिन, कितना हुआ भैया को, कितना दिन हो गया? 10-12 दिन में भैया ने, लगता है जैसे हम सब 12 वर्ष के बच्चे थे तब से जुड़े हों। इतना 10-12 साल कहना भी उचित नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने कहा कि जब 10-12 साल के लड़के जो होते हैं, है ना, ऐसा इन्होंने दोस्ती बना ली, इतना प्रेम बना लिया इतने कम समय में। सब खुश हैं भैया से। हाँ, भैया भी खुश हैं, तो मैं समझता हूँ ठाकुर जी भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि ठाकुर जी के दरबार में सब खुश रहे तभी ठाकुर जी खुश रहते हैं। तो रुपेश भैया को भी बहुत बहुत दिल से आशीर्वाद, बधाई। आपके पूज्य माता जी, पूज्य पिताजी को भी बहुत बहुत दिल से आशीर्वाद। आपके परिवार, बच्चे और आपके जो जिनके कारण आप जुड़े, आपके छोटे भाई आशु जी, हमारी प्रिया बहन, और छोटा सा भांजा आनंद जी, हमारे गुन्नू जो प्यार से कहते हैं, और आपके सभी बहनें, आपके भाई लोग जो भी सबको, हाँ, सबको खूब दिल से आशीर्वाद। ऐसे ही आप खूब उत्साह और उमंग से सेवा करते रहें, खुश रहें, और ठाकुर जी भी आपके घर पधरामनी करते रहें, आते रहें। सबको आशीर्वाद। आप सब भी जो पधारें। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्ति धर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। जय स्वामीनारायण।